ओम शांति। आज है 14 जुलाई 2021 के मधुर महावाक्य। और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहे कि बच्चे, दुनिया में कोई शांति के लिए राय भी देते हैं तो भी उनको पीस प्राइज मिलता है, जबकि बाप आते ही है शांति की दुनिया स्थापन करने। इसीलिए तो बाबा के मंदिर में जाकर गाते हैं, हे शांति देवा। यज्ञ रचने के बाद भी लास्ट में कहेंगे, हे शांति देवा। तो शांति देने वाला तो परमात्मा है, लेकिन उसके लिए क्या पीस प्राइज देंगे? परमात्मा को शांति स्थापन करने के लिए क्या पीस प्राइज देंगे? मनुष्य को ये भी पता नहीं है। दूसरी बात आज बाबा ने बहुत अच्छी एक रहस्य भरी बताई कि जिसमें बाबा कहे कि बाप को पूरा पूरा फॉलो कौन कर सकते हैं? तो जो पावन बनते हैं वो बाप को पूरा फॉलो करेंगे। दूसरा बाबा कहे, जो सच्चे आशिक है और प्यार से माशूक को याद करते हैं, वही माशूक को फॉलो करते हैं और उसे ही माशूक अपने साथ ले जाते हैं, जिसके लिए दिखाते हैं भक्ति मार्ग में एक यादगार के रूप में कि गौ की पूंछ पकड़ने से तर जाते हैं। वास्तव में गौ की पूंछ पकड़ने की बात नहीं है, परंतु ब्रह्मा बाबा को गौ दिखाया है। और जो बाप को फॉलो करते हैं, अर्थात वो गौ की पूंछ पकड़कर तर जाते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तो ये रहस्य भक्ति मार्ग का बाबा ने आज स्पष्ट किया। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसीलिए कहते हैं, हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूं। इसलिए शास्त्र में दिखाते हैं कि गौ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहां गौ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूं, मैं निराकार हूं। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। हमारा स्वरूप है शांति, हमारा स्वधर्म है शांति और हमारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं, शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत है जिसको बाबा कहे, ऐसे बहुत है जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे, ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों का नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, कोई एक स्थान पर तो नहीं चाहिए। नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। यह है ही रावण राज्य।
रावण राज्य में शांति हो पूरी दुनिया में, ये हो नहीं सकता। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे, राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, न त्रेता वाले राम की, न परमपिता परमात्मा की, परमपिता परमात्मा राम की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो, नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है, दिल्ली ही परिस्थान था, स्वर्ग में भी दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाते हैं। ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है, सिर्फ दोनों नहीं है, जरूर और भी होंगे। 8 राजाएं तो गाई जाती है, बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाएं और भी होंगी, छोटी छोटी रियासतें भी जरूर होगी। यहां भी देखो कितनी राजाएं हैं, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव के भी महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़ी थे, वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए, तो बाबा कहे लाखों वर्ष अगर हुए, विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। कोई भी ज्ञान युक्त बात बाबा जब सुनाते हैं, जब उसको विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो यह जैसे कि आत्मा का भोजन हो जाता है, जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है। तो इसीलिए बाबा कहे यह है आत्माओं के लिए भोजन, यह है रूहानी भोजन। तो बाप ये रूहानी भोजन देते हैं, किसको देते हैं? तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए, अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य, मध्य से रावण राज्य शुरू होता है, और अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना। यह है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमत गीता है। श्रीमत मिलती है किस लिए? श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है, जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है। एक गीता ही है जिसको देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है। कहाँ होती है? संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं। अब देखो कितनी गहराई वाली बात बाबा छोटी छोटी बातों को भी करेक्ट करके हमें समझाते हैं। अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते।
गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं और उस पतित पावन बाप को याद करने से पावन बनते हैं। तो इसीलिए गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते, गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। ये अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं, ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेद शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो, क्या समझते हैं? सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहां है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्र में भी दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। ये डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। बाबा कहे मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी, बौद्धि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता, श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? बाबा के उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। और स्थापना होती है कब? अंत में। ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं तो सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वह टीचर भी है। बाबा कहे वह टीचर भी है। यहां तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था, भक्ति मार्ग में सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था। अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, शिवलिंग को पूजती है, पुकारते भी है, हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। ये नहीं समझते शिव भगवान है, वह ईश्वर है, नहीं, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, हमको वर्षा मिला है तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है,
कब मिला ये भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। ये भी हम सभी समझते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना प्यार का सागर है। गीत भी आरंभ में बजा, तू प्यार का सागर है। सर्व का सदगति दाता है। सर्व को सुख देने वाला है। सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना। ऐसा बाबा कितना प्यारा है। उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा ना। वह है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चे मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो। अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती है। बाबा हमको आकर पावन बनाओ, ऐसे याद करती है। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है। अब समझ है कि हाँ परमात्मा आया है। तो अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है, इसलिए पावन बनाने। कहते हैं बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी है हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। तो खुद पति ठहरे ना, यह है ही नरक। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा। फिर कह देते हैं गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। दावक है ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। अब जानवर की तो बात नहीं। तुम गौ माता हो ना। तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। पूंछ तो है नहीं। कहते भी है तुम्हारी पूंछ पकड़ कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है परंतु फॉलो करना है। पूंछ पकड़ने की बात नहीं, फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना, यह तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक बाबा को फॉलो भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि फॉलो करने के लिए सबसे पहले पावन तो जरूर बनना पड़े। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो इसलिए फॉलो करने के लिए। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा माशुक है। आत्माएं उनको याद करती है और वह आए हैं लेने लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। बाबा वायदा करते हैं। कैसे फॉलो करो यह भी समझाते हैं। मैं हूं पावन, तुम हो पतित। तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर ना सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो।
क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। इसलिए मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर जाएं। चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूं, तब तो तुमको पावन बनाता हूं। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूं, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूं। दिखाते भी है ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं पावन दुनिया में ले चलूंगा, और कोई उपाय है नहीं। बाप की याद के सिवाय और कोई उपाय है नहीं। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी के तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। दुनिया के लोगों को बाबा के पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूं, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं, साथ ले जाते हैं। कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूं। फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है बाप जानते हैं। क्या जानते हैं? ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूं, इसलिए वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो। ये जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, ये पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान
पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है, इसीलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, कौन सी? चीयरफुल। चीयरफुल। आज का स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।